हेलो फ्रेंड्स, प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स को डायरेक्ट किया है डैन ट्रेशनबर्ग ने। और ये फिल्म करंटली जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है और एक ये एंथोलॉजी फिल्म है। मतलब कि 3 अलग अलग कहानियां हैं जो क्लाइमेक्स में आके कल्मिनेट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इससे पहले प्रे डायरेक्ट की थी जो प्रेडेटर सीरीज में, और मेरे ख्याल से बहुत ही लंबे समय के बाद प्रेडेटर सीरीज में कोई अच्छी फिल्म आई थी प्रेडेटर। और आई थिंक उन्होंने एक फार्मूला जो होता है इस क्रैक करने का प्रेडेटर को पा लिया, और वो है कि प्रेडेटर को अलग अलग सेंचुरीज में भेजो, अलग अलग दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी योद्धा किसी भी कालखंड में हो उसको उसमें भेजो, उससे लड़ाओ और वहाँ पर आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस पूरी फ्रेंचाइज को, इस पूरी जो आईपी है इनके पास। जैसा प्रे में उन्होंने किया था जो कि नेटिव अमेरिकन के साथ लड़ाई हो रही थी प्रेडेटर की, अब उसने 3 अलग चीज़ें की। जो पहली कहानी है इस एंथोलॉजी की वो सेट है वाइकिंग एरा में, दूसरी है फ्यूडल जापान में, और तीसरी है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक जो पायलट है उसका। जो मेरा फेवरेट है कैरेक्टर है वो जो पहली कहानी है वाइकिंग में, जो लेडीज है उर्सा उसका नाम है उस कैरेक्टर का, और वो कैरेक्टर मेरी फेवरेट है बाई फॉर। जो लीस्ट फेवरेट है वो आखिरी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पायलट कैरेक्टर है वो सबसे वीक है। मतलब वो फिजिकली भी वीक है पूरे तीनों में जो योद्धा हैं, प्लस वो लिखने में भी मेरे ख्याल से उसका जो पूरा कैरेक्टर, उसकी जो पूरी कहानी है मुझे वीक लगी। अब सबसे पहले बात करते हैं जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस फिल्म में। पहला कि ब्लड एंड गोर, भर भर के ब्लड एंड गोर है इस फिल्म में, और फिल्म सिर्फ ब्लड एंड गोर पर रिलाई नहीं करती है मैं कहूँगा, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं, फिल्म कितनी ज़्यादा जो रन टाइम है इसका बहुत छोटा है, लेकिन उस रन टाइम में भी जो कैरेक्टर्स को निखारा गया है, उनकी स्टोरी इतनी अच्छे से इतने कम टाइम में बयान की गई, बताई गई है। तो जो क्वाइट मोमेंट्स हैं, जो एक्शन सीन्स के बीच में जो क्वाइट मोमेंट्स हैं, उसको भी आप इंजॉय करते हैं, उसमें भी आप इंगेज्ड रहते हैं। एनिमेशन का एक और फ़ायदा होता है जो लाइव एक्शन में नहीं है, वो है कि आप बहुत सारी लिबर्टीज़ ले सकते हैं। आई मीन एक सीन है जो शुरुआत की जो पहली कहानी में आता है, जब ये उर्सा अपने एक एनिमी के उसमें पहुंचती है और कि वाइकिंग से भरी हुई पूरी की पूरी किले में वो अकेले घुस जाती है जब तक उसके साथी नहीं आते। तो अगर वो लाइव एक्शन सीन होता ना, मूवी होती, तो मैं इसे बहुत ही हार्ड टू बिलीव मानता। उसके वहाँ पर मैं बोलता है कि यार ये तो बकवास चीज़ दिखाई है। ठीक उसी तरह आखिरी में जो वर्ल्ड वॉर 2 वाली जो कहानी है उसमें एक जो मेन कैरेक्टर है वो उड़ते हुए प्लेन के जो पंख है विंग्स के ऊपर खड़ा होकर उस पर एक्शन दिखाया गया, विंग्स पे एकदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा के जो प्लेन है उसके ऊपर। तो वो अगेन अगर वो लाइव एक्शन होता तो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं होता। तो मुझे नहीं पता क्या बात है एक एनिमेशन फिल्म के बारे में कि इतनी रियलिस्टिक, इतनी ज़्यादा ब्रूटल और इतनी ज़्यादा वायलेंट होने के बावजूद भी आप कभी भी क्या कहेंगे, आप इंगेज रहते हैं, आपका मन कभी नहीं करता वाट ये क्या स्टूपिड चीज़ दिखाई, ऐसा नहीं होता है। कैरेक्टर्स बहुत ही मेमोरेबल है ना। अब बात करते हैं कि जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई, और जो मेन चीज़ आई थिंक जो मुझे नहीं पसंद आई, या कहना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब फिल्म से उसने मुझे बाहर खींच लिया, क्लाइमैक्स है वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंसेस लिए गए हैं। जैसे कि वो एक एलियन प्लैनेट पे तीनों योद्धा हैं और वहाँ पर जाके लड़ाई हो रही है, और ये जो पायलट है वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है कि आप वहाँ पर आके आप थोड़ा सा सोचते हैं कि यार ये तो प्लॉजिबल नहीं है। इसको थोड़ी सी, अगर इस तरह की फिल्मों में आप बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे रियलिज्म डिमांड करेंगे तो आप हमेशा डिसअपॉइंट होंगे। तो वहाँ पर फिल्म आपको सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव मांगती है कि आप इसको बस इंजॉय करो, यहाँ पर ज़्यादा सोचो मत। फिल्म में जब ख़त्म होती है तो आपको हिंट दिया जाता है कि शायद इसका एक अगली पार्ट भी इसका आएगा, विच इज़ वेरी गुड। मैं इसका इंतजार करूंगा इसके अगले पार्ट का ज़रूर। और यही डायरेक्टर नवंबर में फिर से एक फिल्म प्रेडेटर के लेके आ रहा है, प्रेडेटर बैडलैंड्स। आई थिंक वो अगर इस फिल्म को देखा जाए अच्छे से, तो मेरे ख्याल से वो फिल्म भी एक अच्छी फिल्म होने वाली है। दैट्स इट। तो रिकमेंडेशंस की बात है, जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल फिल्म, आप डेफिनेटली से मिस मत करो, इसको एंजॉय करो। अगर आपको ब्लड एंड गोर पसंद है, इंटेंस कैरेक्टर और इंटेंस एक्शन पसंद है, कमाल का एनिमेशन पसंद है, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। फिल्म का रन टाइम है 1 घंटे 24 मिनट और फिल्म रेटेड आर है। जैसे मैंने बताया फिल्म एनिमेटेड है पर अडल्ट ऑडियंसेस के लिए है, क्योंकि ब्लड और गोर बहुत ज़्यादा है, भर भर के। तो दैट्स इट, प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।